हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है हिना। तो जैसे आप जानते हैं कनाडा में बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है। तो इस सर्दी में बचने के लिए मैंने बनाया कुछ ऐसा चिकन सूप जो कि हाई प्रोटीन है, हाई एनर्जी है। आपको, आपके बच्चों को, सबको एक्टिव रखेगा और इसको बनाना भी बहुत ईजी है। और दूसरी बात, जैसे आपको पता है कि मेरे बच्चे कनाडा में इस्लामिक स्कूल में जाते हैं। तो उनके स्कूल में एक ऐसी परफॉर्मेंस हुई जिसको मतलब आप फ़ील कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको ये दोनों चीज़ें बताऊंगी बहुत ही डिटेल में। सो वेलकम टू माय चैनल। तो मुझे जाना था बच्चों के स्कूल। जो उनका प्रोग्राम है वो 1 PM पे स्टार्ट होगा। तो उससे मैंने सोचा कुछ लंच में बना के रख के जाती हूँ, ताकि जब बच्चे स्कूल से मेरे साथ वापस आएँ तो एटलीस्ट मैं उनको सर्व कर पाऊँ। तो मैंने उसके लिए बनाया ये चिकन सूप। चिकन सूप बनाने के लिए सिंपल आपको चिकन को अच्छे से वॉश कर लेना है। उसके बाद आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दें, तो उसके अंदर जितना भी ब्लड होता है वो सब उसमें से निकल जाएगा। उसके बाद एक पैन लें, पैन में थोड़ा सा ऑयल डालें या बटर डालें। उसके बाद मैंने ये खड़े मसाले डाले हैं, हल्की सी प्याज डालिए और उसके बाद आप चिकन को इसमें बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। तो अगर आपको बिना स्मेल वाला चिकन सूप चाहिए ना, तो सबसे बड़ी उसकी कंडीशन ये है कि आपको चिकन को हमेशा अच्छे से फ्राई करना है, ताकि इसकी जो स्मेल है सब निकल जाए। उसके लिए आप जिंजर गार्लिक का पेस्ट लीजिए, उससे अच्छे से आप उसको भूनिए। और मैंने जिंजर गार्लिक डाला और साथ में डाल दिया सॉल्ट। इसको धीरे धीरे आंच पे मैंने खूब अच्छे से फ्राई किया। तो सच बताऊँ, ये मेरा भी फर्स्ट अटैम्प्ट था। मुझे लगता था सूप बनाना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत सारी मेहनत लगेगी, लेकिन इट इज़ सो इज़ी। आप कभी भी इसको बना सकते हैं, जब भी आपको कोई कुकिंग का दिल ना हो आप आराम से इसको बनाएं। इट विल टेक ओनली 20 to 30 मिनट। वो भी ये कि इसमें अच्छे से बॉईल आना है। तो जब चिकन अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसमें आपको पानी ऐड कर देना है। पानी आप जितना चिकन रखना चाहती हैं उसके अकॉर्डिंग आप पानी ऐड करें उसमें। और फिर इसको आप पहले एक पूरा उबाल दे दें हाई फ्लेम पे। उसके बाद गैस को आप सिमर कर दें और इसको 20-25 मिनट तक पकने दें। जब आप इसको अच्छे से पकाएंगे तो ऊपर ये इसके वाइट वाइट लेयर बन जाएगी, इसको आप रिमूव कर दें। उसके बाद सिंपल आपको जो भी आपने मसाले और चिकन डाले थे उसको इस स्टॉक में से निकाल लेना है। तो ये आपका स्टॉक या यखनी जो है वो तैयार हो गई है। इसमें से आप चिकन और खड़े मसाले जितने भी थे सारे निकाल दें। इसी के साथ साथ आपको जब चिकन निकालेंगे तो इसको छोटे छोटे पीसेस में श्रेड कर दें। आप फॉर्क से कर लें, हाथ से कर लें, जो भी आपके लिए ईजी हो आप उस वे में इसको श्रेड कर दें। और जो यखनी और जो स्टॉक बचा था मैंने उसको हल्की फ्लेम करके अभी उसको पकने दिया। साथ में हम जो चीज़ें अब इसमें ऐड करनी है वो तैयार कर लेते हैं। तो इसमें हमें चाहिए स्टॉक को थिक बनाने के लिए स्टार्च। इसमें आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने लिया है यहाँ पे 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड किया। इसको थोड़ा थिक ही रखिएगा, आप ज़्यादा पानी ऐड मत करिएगा। उसके बाद आप इसको अच्छा सा एक बैटर बना लें। बस थोड़ा सा ख्याल ये रखना है कि इसमें किसी तरह का लंप ना हो। अगर इसमें लंप हो गया तो फिर आपका जो सूप है उसमें भी लंप हो सकते हैं। तो इस तरह से देखें, मैंने इसको बहुत अच्छे से विस्क कर लिया और एकदम ये लंप फ्री है। तो जो स्टॉक में बॉयल आ रहा था, जो अभी गैस पे रखा था, उसमें जो आपने चिकन श्रेड किया है वो सारा चिकन इसमें ऐड कर दीजिए और सारी बोन्स हटा लीजिएगा, क्योंकि सूप में अगर बोन्स आई तो वो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता और फिर उससे दांतों में भी प्रॉब्लम होने का डर रहता है। तो उसके बाद हम डालेंगे इसमें सोया सॉस। ये मैंने लिए 3 टेबल स्पून सोया सॉस, इसे डाल देंगे। आप इसमें विनेगर ऐड करेंगे। विनेगर आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। आपको ज़्यादा खट्टा चाहिए या आपको कम खट्टा चाहिए। इसके बाद मैंने डाली है हॉट सॉस। हॉट सॉस जो सूप में लास्ट में कलर आता है ना और एक सावरनेस आती है, वो हॉट सॉस की वजह से आती है। तो ये भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा ब्लैक पेपर पाउडर। ये मैंने सिर्फ ½ टेबल स्पून डाला है। अगर आप ज़्यादा कर देंगे तो उससे टेस्ट मुझे लगता है कि थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। उसके बाद आप मिक्स करें। उसके बाद जो आपने ये कॉर्न स्लरी बनाई थी वो आपको इसमें ऐड कर देनी है। जब आप कॉर्न स्टार्च डालेंगे तो आपको बस स्टर करते रहना है, अदरवाइज़ लम्स बन जाएंगे और फिर कॉर्न स्टार्च जो है वो एक जगह सब एक्युमुलेट हो जाएगा। उसके बाद हमें करना क्या है कि इसको अच्छे से जब हम पक जाएगा ये, तो हमें लेना है एक एग। आप चाहें तो एग की सिर्फ वाइट पार्ट डालें, क्योंकि मैं वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने पूरा ही एग ले लिया विद येलो पार्ट। उसको अच्छे से आप विस्क करेंगे, बीट कर लें और ऊपर से आपको एग डालते जाना है। तो इस तरह से आप इसमें एग डालेंगे और एग डालने के बाद आप इसको 2-4 मिनट के लिए और पकाते रहेंगे। तो देखें, ये था होल प्रोसेस चिकन सूप बनाने का। कितना इजी है और कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपके घर में अवेलेबल ना हो। तो अब तक मेरा यही इरादा था, मतलब मैं यही सोचती थी कि चिकन सूप बनाना बहुत मुश्किल टास्क है, पता नहीं टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। लेकिन नाउ आई एम 100% श्योर कि आप बनाएंगे इसको, आपको होटल रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। तो बस मैंने चिकन सूप तैयार किया, थोड़ा सा कुछ पिया और फिर मुझे जाना था बच्चों की
हज परफॉर्मेंस के लिए। तो बस चलिए रेडी होते हैं और फिर चलते हैं स्कूल बच्चों के हज परफॉर्मेंस के लिए। तो सच बताऊँ, बच्चों को लेके जब हम लोग हमारे बच्चे छोटे थे तो मुझे यही था कि बच्चों को कौन से स्कूल में एडमिशन कराया जाए, कैसे बच्चे अपने कल्चर को, अपने इस्लाम को सीखेंगे। लेकिन हानिया ने हम भले ही ग्रेड 1 तक जो है वो पब्लिक स्कूल में गई। ग्रेड 3 में वो पब्लिक स्कूल में जाती थी, लेकिन वो बाइलिंगुअल था, उसमें अरेबिक जो है फर्स्ट लैंग्वेज थी। और ओवरऑल वो मुस्लिम स्कूल था, लेकिन मुस्लिम स्कूल था उसमें, लेकिन फिर भी इतना ज़्यादा उसमें मैंने हानिया के अंदर चेंजेस नहीं देखे, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखा जितना कि मैंने इस स्कूल में आने के बाद देखा। अगर आप लोग एडमिंटन में रहते हैं और आपको किसी भी इस्लामिक स्कूल की रेफरेंस चाहिए, या आपको ये जो एडमिंटन पब्लिक अल मुस्तफ़ा अकेडमी है जिसका JRJ कैंपस है, जिसमें मेरे बच्चे जाते हैं, अगर उसका कोई भी डिटेल चाहिए, उसका कोई भी रिव्यू चाहिए, मैं जेन्युइन बेसिस पे आप लोग को रिव्यू प्रोवाइड करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको गलत बताऊँ या कुछ भी है, क्योंकि मेरे बच्चे खुद यहाँ पे जाते हैं और मैं चाहती हूँ कि जो भी लोग यहाँ पे रहते हैं, अगर वो लोग चाहते हैं कि उनके बच्चे भी इस्लामिक स्कूल में जाएँ, इस्लाम के करीब आएँ, या अपना रिलीजन एटलीस्ट अपने एथिक्स तो सीखें ना, तो मुझे लगता है ये बेस्ट है। तो देखें, मैं आ गई थी स्कूल, और स्कूल में इस तरह से उन्होंने पूरा चीज़ें जो हैं वो एलेबोरेट कर रखी थी। ये एक इन्होंने स्टेज बनाया था जिस पे ये बच्चों के लिए गुडी बैग रखे थे, और हज को थोड़े थोड़े चीज़ों में इन्होंने डिस्क्राइब किया था। तो सबसे पहले जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन मिली थी वो थी कि बच्चों को गुस्ल करके आना है, मतलब शावर लेके आना है। उसके बाद उनको एक एहराम या 2 वाइट टॉवल लेके आनी है, जो अनस्टिच कपड़ा होता है, जो कि हम हज के टाइम पे पहनते हैं। तो यहाँ से बच्चों की जर्नी स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे एक इन्होंने काउंटर बनाया था जिस पे एक बड़ी क्लास का बच्चा बैठा था, वो सबको पासपोर्ट और टिकट दे रहा था। तो उस काउंटर का नाम था लिटिल हाजी। इस तरह से डिफरेंट जो भी हज की बातें होती हैं, जैसे हज का तरीका होता है, उन्हें मक्का जाके तवाफ़ करना है, या सफ़ा या मरवा करना है, मीना जाना है, अराफात है और मुज़दालिफ़ है। उसके बाद रमी, जैसे शैतान को कंकड़ी मारना है। उसके बाद कुर्बानी और हलक। उसके बाद इन्होंने तवाफ़ ज़ियारा भी किया था, अय्याम तशरी भी करी, तवाफ़ विदा भी किया, और उसके बाद हज की पूरी दुआएं पढ़ी। और जो हज के बाद में जो जेंट्स और लेडीज़ के हेयर कट होते हैं वो भी प्रॉपर वे में कराए। तो इस टाइम में वीडियो को थोड़ा सा ब्लर करूँगी, थोड़ा सा प्राइवेसी कंसर्न की वजह से। मैं किसी का फेस इसमें बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहती, तो इसलिए आपको थोड़ी सी वीडियो ब्लर मिलेगी। लेकिन मैं आप लोग को एक बात ही कहूँगी कि अगर जो लोग ये समझते हैं कि एडमिंटन या कनाडा जैसी कंट्रीज़ में हमें इस्लाम फॉलो नहीं कर सकते, या हम अपने बच्चों को वो बेसिक फाउंडेशन नहीं दे सकते, तो मुझे लगता है कि ये किसी हद तक गलत चीज़ है। क्योंकि अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको इंडिया पाकिस्तान से ज़्यादा अच्छे स्कूल्स मिल जाएंगे, और स्कूल्स की जो एजुकेशन है, अगर आपको इस्लामिक चाहिए, और साथ के साथ जो प्रोविंशियल सिलेबस होता है, वो सारी चीज़ें सब फॉलो किया जाता है यहाँ पे। और टीचर्स भी बड़े हम्बल होते हैं। टीचर्स को मतलब आप देख सकते हैं कि किंडरगार्टन के बच्चे जो हैं वो हज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसमें सारा जो क्रेडिट होता है वो जाता है टीचर्स का। टीचर्स के अंदर पेशेंस है, टीचर बच्चों को समझाते हैं, बच्चों को समझते हैं। और ये नहीं कि ये 1-2 दिन की प्रैक्टिस है, ये काफ़ी दिन की प्रैक्टिस है इन लोगों की, और उसका रिज़ल्ट आप देखें कि बच्चे कितने अच्छे हैं। और इवन मेरे घर पे ये हाल है कि अब बच्चे मुझसे कुछ तो कहते हैं कि हमें हज के लिए जाना है, या मम्मा ये वेस्टेज ऑफ फूड इज़ हराम, या जो भी चीज़ है, छोटी छोटी तरीके जो है वो बच्चे समझते हैं, जानते हैं, कनेक्ट होते हैं अपनी रूट से। तो मेरा जो मकसद था इस वीडियो का वो यही है कि आप बिल्कुल ये ना समझें कि आपको कनाडा में इस्लामिक स्कूल नहीं मिलेंगे। आपको सारे स्कूल मिलेंगे, इस्लामिक ही नहीं, अगर आप किसी और रिलीजन से कनेक्टेड हैं तो आपको वो भी स्कूल मिलेंगे। यहाँ पे पंजाबी स्कूल भी हैं, और क्रिश्चियन के तो होते हैं, उसके अलावा सारे स्कूल आपको मिलेंगे। बस ये है कि आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, अपने एफ़र्ट देने पड़ेंगे। और बच्चों को मुझे लगता है कि जब आप इस तरह के स्कूल में एडमिट कराते हैं तो उनका होमवर्क है, उनका डेली रूटीन है, वो थोड़ा सा हार्ड हो जाता है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक स्कूल। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स के एफ़र्ट के बिना, पेरेंट्स के इन्वॉल्व हुए बिना नहीं हो सकती। तो देखें, ये लास्ट स्टेप था जिसमें ये कुर्बानी कर रहे हैं। तो कुर्बानी की जगह पे ब्लड निकलने की जगह यहाँ सॉक्स को रख दिया, तो सॉक्स बाहर आया। तो मतलब कितना इनोवेटिव, कितना क्रिएटिव आइडिया था। उसके पीछे ये जो टीचर हैं इनकी, वो सारी चीज़ों की मतलब उनके पीछे कहेंगे जो मास्टरमाइंड ब्रेन है वो इन टीचर का है, जो कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं बच्चों के साथ। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी सब्जेक्ट में या इस्लामिक या
चलो जी, इन चीज़ों में ही बच्चों के साथ हार्ड वर्क किया जाता है, बच्चों को समझाया जाता है। इसके अलावा जो बेसिक सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया, सोशल स्टडीज़ हो गया, इन सब में भी बच्चों के अंदर आपको काफ़ी चेंजेस देखने को मिलेंगे। ऑल्दो हम लोग को अभी सितंबर से स्कूल स्टार्ट हुआ है, ज़ोरिस का किंडरगार्टन है, हानिया ग्रेड 3rd में है, तो दोनों को नोटिसेबल चेंजेस नज़र आते हैं। तो ये सारा पूरा हज का परफॉर्मेंस होने के बाद जो लास्ट स्टेप था कि हाजियों के थोड़े से बाल कट किए जाते हैं, वो भी स्टेप खुद भी टीचर ने किया। और उसके बाद बच्चों को लास्ट में एक गुडी बैग दिया गया जिसमें कि थोड़े से डेट्स थे, आब ज़मज़म था और बच्चों के पेंसिल थी और कुछ बलून सॉल्यूशन था। तो ये था कि बच्चों को क्रिएटिव भी बनाया जाए, बच्चों को बोल्ड भी बनाया जाए और बच्चों को अपनी रूट से कनेक्ट भी रखा जाए। तो ये हज परफॉर्मेंस का मकसद सिर्फ यही था कि बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए, वो अपनी चीज़ों को जाने। तो ये था आज का मेरा वीडियो और मैंने लास्ट में वीडियो में अच्छा लगा जो वीडियो की मेन साउंड है उसको ऑफ नहीं किया ताकि आप लोग सुन सकें कि बच्चे किस तरह से परफॉर्म कर रहे थे, उनका जो स्ट्रगल था या जो भी उनका लेवल था वो किस तरह का था। तो ये था मेरा वीडियो। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से मुलाकात होती है। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और अगर आपको ये इस चीज़ से रिलेटेड कोई भी बात पूछनी है, कुछ भी चीज़ जाननी है तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।